नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्ट्री पे स्वागत है। आज आपको मेरे हाथ में कुछ दिख रहा होगा। ये केवल एक पेपर नहीं है, ये एक मतलब कि बहुत लोगों का सपना होता है और मैं कहूँ तो ये मतलब 50,000 की नौकरी है। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग लेटर है मेरा। आप सबको पता है कि मेरा असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट सिलेक्शन हो रखा। तो आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर मुझे ट्रेनिंग पे बुलाया गया है। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, इसको मैं पढ़ के सुना भी दूंगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उससे पहले ये थोड़ा सा आपके लिए इंस्पिरेशनल भी होगा, थोड़ा मोटिवेशनल भी होगा, क्योंकि ये मेरा पहला ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। ठीक है, इससे पहले आपको पता है मैं आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का इस समय मैं यूपी गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ और ये मेरी तीसरी जॉब का है। इससे पहले मेरी बीआरओ और आपका यूपी पुलिस में और एसएससी एमटीएस, यानी कुल मिला के मेरी 6 जॉब लग चुकी है। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा ऐसे बताना चाहता हूँ कि आप भी, अगर जैसे मेरी 6 जॉब लगी, ठीक है, और 6 की 6 गवर्नमेंट थी, 6 की 6 गवर्नमेंट थी। अब इसमें क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मेरी 2 जो जॉब थी, 2 जॉब मेरी स्टेट की थी, स्टेट गवर्नमेंट की थी, और 4 जॉब मेरी आपकी क्या हो गई, सेंट्रल की हो गई। और सभी का सिलेबस अलग, सबका अलग। तो ये ज्वाइनिंग लेटर जो आया हुआ है मेरा, ये ज्वाइनिंग लेटर पढ़ के भी दिखा देता हूँ। तो ये ज्वाइनिंग लेटर में अभी मैंने खोल दिया था, इसको पढ़ भी लिया था। इस ज्वाइनिंग लेटर में ये लिखा हुआ है कि जो ये था ना कि मुझे ट्रेनिंग पे बुलाया गया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ सबसे नीचे लाइन लिखा है, यू आर देयर फॉर गिवन एन अपॉर्चुनिटी। जैसे ये मेरा पहला नहीं है, इससे पहले भी मुझे जाना था वहाँ पर, मगर हुआ क्या, मैं उस समय मेरे पास लेटर आया नहीं, लेटर मेरे पास लेट आया। तो उसमें लिखा हुआ है अटेंड दिस ऑफिस, मतलब 31/12 तक, मतलब टेम्परेरी एम्पॉइंटमेंट के लिए, वहाँ ट्रेनिंग के लिए है, ट्रेनिंग ALP के लिए। ठीक है, ALP असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग के लिए आया गया है। तो ये इतनी आसानी से तो मिलता नहीं। पहली बात तो ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत सारे एग्जाम। अगर मैं ALP की ही बात कर लूँ, अगर असिस्टेंट लोको पायलट की ही बात कर लूँ, तो मैंने इसके लिए फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन क्रॉस किया था, फिर सेकंड फेज था। सेकंड फेज में 2 थे, एक आपका जो जर्नल होता है, ठीक है, और सेकंड जो आपका था टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल। उसके बाद थर्ड फेज था, वो आपका साइको का था। ठीक है, साइको का था। उसके बाद जो आपका फोर्थ था वो था मेडिकल। तो इतने सारे स्टेज क्वालिफाई करने के बाद आपको ये एक ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। तो ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी इसी तरह स्टडी करो कि आपका भी हर फेज का एग्जामिनेशन आसानी से क्लियर हो जाए। इसमें कोई भी फेज आसान नहीं था, यहाँ तक मेडिकल भी बहुत टफ था। आपको पता है ALP का मेडिकल कितना टफ होता है। उसके साथ अगर मैं ITBP की बात करूं, ठीक है, ITBP में पहले आपको पता है PST ऑन PET होता है, उसको क्वालिफाई करना। चलो PST तो चलो क्वालिफाइड हो जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। PET तो क्वालिफाइड करना पड़ता है। सेकंड आपका क्या होता है, आपका रिटन होता है, उसको भी क्वालिफाई करना होता है। देखिए, मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको, मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप भी उसी तरह चलो जिस तरह से मैं चला था अपनी जिंदगी में। और मैंने इतनी सारी जॉब की जो अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको तुरंत ही ग्रैब कर लिया और मैंने मतलब उसके लिए मुझे ज्वाइनिंग मिल गई। मैंने ऐसे पढ़ाई की, मेरा कि सिलेक्शन हो गया, सीधी सी बात ये कहूँ तो। मैं भी आपको चाहता हूं कि मैं आपको उसी तरह गाइड करना चाहता हूं। और बहुत से लोग कमेंट में ये भी बताना क्या मैं इसको ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा। ठीक है, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि मैं इसको ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा, तो ये भी बताना। तो ये ITBP बारे रिटर्न, थर्ड आपका फिर टाइपिंग, ठीक है, उसके बाद फोर्थ आपका मेडिकल और DV। ठीक है, मेडिकल और DV। ये इतने सारे क्वालिफाइड करने के बाद यूपी पुलिस में, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट में, फिर BRO में, SSC MTS में, हर जगह मैंने जब सिलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे तो क्वालिफाइड देना पड़ा ना, मतलब एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करना पड़ा। तो मैं किस तरह से पढ़ता था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बच्चे क्या हैं कि उनको क्रैश कोर्स चाहिए। क्रैश कोर्स मिल जाए किसी चीज का, या कि पर्टिकुलर बुक मिल जाए, उस मतलब किसी की CRPF की पर्टिकुलर बुक बता दो, वो बुक पढ़ ले, हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो पढ़ने का तरीका ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल द विक्ट्री अड्डा स्टडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। उसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां पर आपको इसकी PDFs प्रोवाइड कर दूंगा क्लासेस की। तो आपकी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा और ओवरऑल चीजें आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और चीजें आप मतलब प्रोग्रेसिव बनोगे।
एक जगह आप स्टक नहीं रहोगे, एक जगह रुके नहीं रहोगे, आप प्रोग्रेसिव होगे, बढ़ते जाओगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हर स्टेज में आपको उतना ही कंपटीशन मिलेगा जितना हर वैकेंसी में होता है, और हर वैकेंसी में उतना ही देखा जाए तो हर वैकेंसी में भीड़ है, भरे पड़े हैं लोग, कंपटीशन है, कंपटीशन हर जगह है। तो मैं यही चाहता हूं, मेरा ज्वाइनिंग लेटर दिखाने का मकसद यही था आपको कि ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है असिस्टेंट लोको पायलट की, ये ऐसे नहीं मिली, इसके लिए भी मैंने मेहनत की है। अब बोलेंगे लोग कि सर 6 जॉब लग रही है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ कहूंगा किस्मत है अच्छी, कोई बात नहीं, किस्मत में बोलूंगा। अब मैं बोलूंगा 10% किस्मत है, 90% तो मेहनत ही होती है। ठीक है, 90% तो मेहनत ही होती है। 10% किस्मत में मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ अच्छी थी, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ऐसी थी कि मैं उस समय एलिजिबल हो गया जिस समय ये वैकेंसी आई थी। तो आप भी, आपकी किस्मत भी अच्छी है, आप उस समय एलिजिबल हो जिस समय वैकेंसी आई है। ठीक है, और ये भी अच्छा है कि मेरे फैमिली अच्छी थी, 10% में मेरी फैमिली भी आ रही है कि मेरी फैमिली भी अच्छी थी, जो सपोर्ट किया उन्होंने, तो मैं पढ़ाई कर पाया। तो 10% किस्मत वो नहीं है, किस्मत ये नहीं है कि जो आपका मतलब कि होता है कि तुक्का लग जाना, तुक्का लग जाना एक वो मैं बोलूँगा किस्मत है। मगर 10% किस्मत में ये कहूँगा कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग किया, ऐसा सपोर्ट मिला, और ऐसे टाइम पे मैं पैदा हुआ, ऐसे टाइम पे मैं एलिजिबल हुआ, ऐसे टाइम पे मैंने स्टडी की, तो वो मैं 10% कहूँगा। 90% मैं कहूँगा मेरा हार्डवर्क, कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रेब किया, कैसे उसको पकड़ा, कैसे उसको उसमें सिलेक्शन लिया, वो मेरा 90% है। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा पढ़ने का तरीका, मैं कैसे सोचता हूँ, वो मेरा 90% है। 10% तो मैं कहूँगा कि हाँ वो किस्मत है भाई। अगर मैं उस टाइम पे एलिजिबल नहीं होता तो मैं कैसे अप्लाई कर पाता। तो 10% मैं उसको देना चाहूँगा। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी किस्मत पे जॉब मिलती है, नहीं मिलती है। आप भी मेहनत करो उस हिसाब से। मैं कह रहा हूँ आपके लिए कि टोटल 2800 प्लस वैकेंसी है एससीएम की, केवल एससीएम की 2800 प्लस वैकेंसी। और मैं आप चाहता हूं कि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर भी आओ। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आएगी, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आप जिसकी भी बारे में बोलोगे सबके बारे में गाइड करूंगा। और मैं आपको जल्द ही ऑफलाइन क्लासेस भी खोल रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी खोल रहा हूँ यहाँ पर अपने ही इलाहाबाद में। मैं ऑफलाइन क्लासेस भी, फिजिकल एकेडमी में, अगर फिजिकल आप करना चाहे फिजिकल के लिए भी आ सकते हो। तो मैं धीरे धीरे आपको सारी सुविधा प्रोवाइड करूंगा, यानी कि आपको ऑफलाइन क्लासेस से लेकर फिजिकल की, हॉस्टल की, हर चीज की सुविधा आपको प्रयागराज मिलने वाली है। केवल ओवरऑल यहाँ पर आपको द विक्ट्री अड्डा, ये चैनल आप याद रखो, इस चैनल पे आपको सारी सुविधाएं, भविष्य में सब कुछ मिलने वाला है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या मैं ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि आप ऐसे पढ़ो कि आपका सिलेक्शन हो। बिल्कुल भी फालतू का पढ़ने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे पढ़ो कि आपका सिलेक्शन हो, आप मतलब कि हो ना कि ज्वाइनिंग लेटर आपका भी आए। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपका एससीएम वाले, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाला, चाहे वो सीआरपीएफ के, चाहे एसएसबी हो, किसी के भी हो, अब पढ़ना बिल्कुल कर दो। क्योंकि भाई अगर तुम्हें ये चाहिए, ये लेटर चाहिए तुमको, ठीक है, इसको तो मैं फ्रेमिंग करा लूंगा, ये लेटर चाहिए, तो इसके लिए भाई अब तो लग जाओ, अब लग जाओ। क्योंकि भाई इतने आसानी से नहीं मिलेगा। किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो किस्मत के भरोसे तो कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब बोलेंगे बहुत एलपी में कहाँ पर हुआ है, तो मेरा हुआ है साउथ ईस्टर्न रेलवे में। ठीक है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में हुआ है, वहाँ पर वहीं से आया हुआ है जॉइन लेटर। अभी भी सुबह आया था जॉइन लेटर, तो मैं सोचा वीडियो बना के आप सबको बता भी दूँ। तो अब लग जाओ, ये थोड़ा सा मोटिवेशनल आपके लिए होगा भी, क्योंकि मैं आपको गाइड भी करने वाला हूँ उस तरह से, और उस तरह से समय समय पे आपको सारी जानकारी भी देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना अगर आपको लगता है कि आप भी जीवन में सक्सेस होना चाहते हो या सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर देना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं चीज़ें, थोड़ी मोटिवेशनल चीज़ें दिखाता रहता हूँ चीज़ों को। और हमारे द विक्ट्री अड्डा स्टडी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो वहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो वीडियो को समाप्त करते मैं आशा यही करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, आप भी समझ गए होंगे कि आपको मेहनत करने की जरूरत है, और यही आपका समय है। यानी कि 10% समय आपका आ गया है, क्योंकि आप एलिजिबल हो, और आपको 90% मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, बीएसएफ वाले हो, चाहे आईटीबीपी वाले हो, चाहे सीआरपी वाले हो, चाहे सीआईएसएफ वाले हो, चाहे एसएसबी वाले हो, कोई भी हो, चाहे आप किसी अदर एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हो, तो अब आपको 10% तो आपकी किस्मत ने साथ दे ही दिया है, क्योंकि आप उस समय पैदा हुए हो, एलिजिबल हो, क्वालिफाइड हो, मतलब एजुकेशन भी क्वालिफाइड हो चुके हो। अब आपको 90% करने की जरूरत पड़ी है, और यहीं पर लोग हार जाते हैं, 90% में ये हार जाते हैं। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर देना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।